नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की सबसे भूतिया जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। उन जगहों के बारे में जहां रूहें भटकती हैं, साए नाचते हैं और दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी जगह सच में होती हैं, जहां अंधेरा हमेशा छाया रहता है और हवा में सिर्फ सन्नाटा गूंजता है? आज हम आपको ऐसी ही 5 जगहों के बारे में बताएंगे, जहां जाने की हिम्मत शायद आप भी न कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है राजस्थान का भानगढ़ का किला, जहां कहा जाता है कि सूरज डूबने के बाद कोई नहीं रुक सकता। इस किले की कहानी सदियों पुरानी है और इसके रहस्यों ने हमेशा से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। भानगढ़ का किला, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, कभी एक समृद्ध और खूबसूरत शहर हुआ करता था। कहते हैं कि यहाँ एक तांत्रिक का श्राप है, जिसने इस खूबसूरत शहर को खंडहर में बदल दिया। इस तांत्रिक का नाम सिंधु सेवड़ा था, जो अपनी तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध था। उसने इस शहर को श्राप दिया था कि यह कभी भी आबाद नहीं हो पाएगा। दिन में तो यहाँ पर्यटक घूमते हैं, फोटो खींचते हैं, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल ही बदल जाता है। दिन के समय यहाँ की सुंदरता और इतिहास को देखने के लिए लोग आते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात को यहाँ घुंघरुओं की आवाजें आती हैं, जो किसी अदृश्य नर्तकी के होने का संकेत देती हैं। किसी के रोने की आवाजें आती हैं, जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। और तो और यहां तक कि किसी के चलने की आहट भी सुनाई देती है। ये आहटें इतनी स्पष्ट होती हैं कि मानो कोई आपके पीछे चल रहा हो। कई लोगों ने तो यहाँ परछाइयां भी देखी हैं, जो गायब हो जाती हैं। ये परछाइयां कभी कभी इतनी स्पष्ट होती हैं कि लोग डर के मारे भाग खड़े होते हैं। सरकार ने भी यहाँ सूरज ढलने के बाद रुकने पर पाबंदी लगा रखी है। यह चेतावनी बोर्ड हर जगह लगे हुए हैं, जो लोगों को रात में यहाँ रुकने से मना करते हैं। कहते हैं कि जो भी यहाँ रात को रुका है, वो कभी वापस नहीं आया। इस किले की रातें इतनी डरावनी होती हैं कि लोग यहाँ रात बिताने की हिम्मत नहीं कर पाते। क्या ये श्राप सच है? क्या वाकई में तांत्रिक का श्राप आज भी इस किले पर हावी है? क्या यहाँ वाकई में भूतों का साया है? क्या ये किला सच में भूतिया है या ये सिर्फ कहानियां हैं? ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन भानगढ़ के किले का रहस्य आज भी बरकरार है। इस किले की कहानियां और रहस्य आज भी लोगों को रोमांचित करते हैं और यहां आने के लिए प्रेरित करते हैं। जापान का ओकिगाहारा जंगल, जिसे आत्महत्या का जंगल भी कहा जाता है, एक और भयानक जगह है। यह जंगल माउंट फूजी के उत्तर पश्चिमी आधार पर स्थित है और लगभग 35 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं पहुंच पाती, जिससे यहाँ हमेशा एक अजीब सा अंधेरा छाया रहता है। इस जंगल की चुप्पी और घनेपन के कारण इसे झुकाई भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पेड़ों का समुद्र। कहते हैं कि यहाँ हजारों लोग अपनी जान दे चुके हैं और उनकी आत्माएं आज भी इस जंगल में भटकती हैं। इस जंगल में प्रवेश करने वाले कई लोग बताते हैं कि उन्हें यहाँ एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, जो उन्हें अंदर तक हिला देती है। यहाँ कई जगहों पर स्मारक और श्रद्धांजलि के चिन्ह भी मिलते हैं, जो उन लोगों की याद में बनाए गए हैं जिन्होंने यहाँ अपनी जान दी। यह दृश्य और भी भयावह बना देता है। लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, परछाइयां देखी हैं और तो और कई लोगों को तो यहाँ धक्का भी लगा है। यह सब इस जंगल की रहस्यमयी और डरावनी छवि को और भी गहरा कर देता है। कंपास भी यहाँ काम करना बंद कर देते हैं, जिससे लोग रास्ता भटक जाते हैं और जंगल में ही खो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि यहाँ की चुंबकीय चट्टानें कंपास को भ्रमित कर देती हैं। जापानी मान्यताओं के अनुसार जो लोग आत्महत्या करते हैं, उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलती और वे इसी जंगल में भटकते रहते हैं। क्या यह सच है? क्या इस जंगल में वाकई में आत्माओं का वास है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। इस जंगल की रहस्यमयी और डरावनी कहानियां इसे और भी भयानक बना देती हैं। यहाँ आने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें यहाँ एक अजीब सी ठंडक और भय का अनुभव होता है। यह जंगल न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके रहस्यमयी और भयानक इतिहास के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की कहानियां और घटनाएं इसे एक अद्वितीय और डरावना स्थान बनाती हैं। क्या आप इस जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप इस रहस्यमयी और भयानक जगह का सामना कर पाएंगे? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो इस जंगल के बारे में सुनता है। चैप्टर 3, चेटो डी ब्रिसैक, जहां प्यार मौत बन गया। फ्रांस का चेटो डी ब्रिसैक महल
अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने भूतिया किस्सों के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में यहाँ के मालिक ने अपनी पत्नी को बेवफाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ डिडच लिया था। गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया। तब से उसकी आत्मा इस महल में भटक रही है और बदला लेने की फिराक में है। लोगों ने यहाँ एक सफेद साया देखा है जो रात को महल में घूमता है और दर्द भरी आवाजें निकालता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ ठंड लगने, धक्का लगने और अपने आप दरवाजे खुलने और बंद होने की घटनाएं भी बताई हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर इस महल में वाकई में उस बेचारी रानी की आत्मा भटक रही है? चैप्टर 4, हाईगेट कब्रिस्तान, मौत के साए में जिंदगी। अगला पड़ीढाव है इंग्लैंड का हाईगेट कब्रिस्तान, जो लंदन के सबसे बड़े और सबसे पुराने कब्रिस्तानों में से एक है। यहाँ लाखों लोग दफन हैं और कहते हैं कि इनमें से कई लोग आज भी यहाँ भटक रहे हैं। यहाँ रात को कब्रों के बीच से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, परछाइयां दिखाई देती हैं और कई लोगों ने तो यहाँ भूतों को अपनी आंखों से देखा है। सबसे मशहूर कहानी है एक ऐसे आदमी की जो काले रंग के कोट पहने और टोपी लगाए हुए दिखाई देता है। कहते हैं कि वो लोगों को घूरता है और कभी-कभी तो उनका पीछा भी करता है। क्या ये सिर्फ कल्पना है या फिर इस कब्रिस्तान में वाकई में मौत के बाद भी जिंदगी है? चैप्टर 5, ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री, सलाखों के पीछे का सैलाब। यह जेल अपने भूतिया किस्सों और रहस्यमयी घटनाओं के लिए कुख्यात है। अमेरिका की ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री जेल को दुनिया की सबसे भूतिया जेलों में से एक माना जाता है। 1829 में स्थापित यह जेल अपने समय की सबसे अत्याधुनिक जेलों में से एक थी। यहाँ कैदियों के साथ बेरहमी से पेश आता जाता था और कई कैदी यहीं मारे गए। कैदियों को एकांत कारावास में रखा जाता था, जिससे उनकी मानसिक स्थिति और भी खराब हो जाती थी। कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी इस जेल में कैद हैं और बदला लेने की फिराक में है। कई लोगों का मानना है कि यहाँ की दीवारों में उन कैदियों की चीखें आज भी गूंजती हैं। यहाँ रात को चीखें सुनाई देती हैं, जंजीरों की आवाजें आती हैं और कई लोगों ने तो यहाँ कैदियों के भूतों को अपनी आंखों से देखा है। यह जेल रात के समय और भी डरावनी हो जाती है। सबसे मशहूर कहानी है सेल नंबर 12 की, जहां एक कैदी रहस्यमयी तरीके से मारा गया था। इस सेल के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, जहां एक कैदी रहस्यमयी तरीके से मारा गया था। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस सेल में भटकती है और जो भी उस सेल में जाता है उसे वो परेशान करता है। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस सेल में भटकती है और जो भी उस सेल में जाता है उसे वो परेशान करता है। कई लोगों ने इस सेल में अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है और जो भी उस सेल में जाता है उसे वो परेशान करता है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने वहां अजीब आवाजें सुनी हैं और कुछ ने तो वहां भूतों को भी देखा है। क्या ये सब सच है? क्या वाकई में इस जेल में भूतों का वास है या फिर ये सब सिर्फ कहानियां हैं? क्या इस जेल में वाकई में भूतों का राज है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है, लेकिन एक बात तो तय है, ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री की कहानियां हमें डराने के लिए काफी हैं। उतरो तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे भूतिया जगह। क्या आप इन जगहों पर जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप भूतों का सामना कर पाएंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।